नमस्कार। मैं इस देश से धर्म की लड़ाई, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा बिल्कुल मिटाना चाहता हूँ। मैं इस देश से गीता और कुरान का झगड़ा समाप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने घर से 7 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ। अपनी सारी बुद्धि, सारा विवेक, सारी क्षमता, सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा वैभव इसी में लगा दिया हूँ। एकदम दिल और जान से इस पे लगा हूँ, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरा सपना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए मैं घर छोड़ के निकल चुका हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस देश से धर्म की लड़ाई और भगवान की जंग मिटा सकता हूँ, मैं इस देश से हिंदू और मुसलमान का झगड़ा बिल्कुल समाप्त कर सकता हूँ, वह सब है मेरे पास, वह जानकारी और वह ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि मैं 7 साल से इसी के लिए घर छोड़कर तपस्या कर रहा हूँ। मैं यह जहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, केवल मैं हूँ। मेरे बगल में जन्नत है और मेरे इस बगल में स्वर्ग है। मैं यहीं से बैठे बैठे स्वर्ग को, जन्नत को, नर्क को और जहन्नम को यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूँ। मैं केवल अकेले रहता हूँ। मैं 7 साल से तपस्या कर रहा हूँ। इस देश से मुझे धर्म की लड़ाई और भगवान की जंग मिटानी है। और वह संभव कैसे है? जब हर व्यक्ति धर्म की परिभाषा जान जाएगा, यह जान जाएगा कि वास्तव में धर्म है क्या, अपनी परंपराओं के लिए लड़ना बंद कर देगा। और जब जान जाएगा कि वास्तव में भगवान क्या है, कौन है भगवान, तो भगवान की लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। वो सारा झूठा ज्ञान जिसके लिए लड़ाई होती है, वो सारा नकली ज्ञान, वो सारी फर्जी बातें, वो सारी जाली बातें जो उनके किताब में लिखी हुई है, सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। कोई भी सिद्ध की हुई बातें नहीं है। वो जितनी भी किताबें में लिखी हुई बातें हैं, चाहे गीता में हो या कुरान में हो, कोई भी सिद्ध की हुई बात नहीं है, सब काल्पनिक बात है। और उन्हीं काल्पनिक बातों के लिए आप जानते होंगे कितना मार काट हो चुका है, कितने करोड़ों लोग इन किताबों की वजह से मारे जा चुके हैं, गीता और कुरान की वजह से। इन किताबों की लड़ाई मिटाने के लिए एक नई किताब हाजिर करनी होगी। इन हिंदू और मुसलमान का झगड़ा मिटाने के लिए एक ऐसे इंसान को आना होगा जो हिंदू भी है और मुसलमान भी है, जो गीता भी जानता हो, जो कुरान भी जानता हो, जो पूजा भी करता हो और जो नमाज भी पढ़ता हो, जो अरबी भी जानता हो, जो हिंदी भी जानता हो, तो दोनों विषयों को, दोनों पार्टी को बहुत ही नजदीक से जानता हो। वही आदमी इस झगड़े को मिटा सकता है। वही आदमी इस मतभेद को मिटा सकता है जो हिंदू और मुसलमान को, गीता और कुरान को बहुत नजदीक से जानता हो। तो ऐसा आदमी इस पूरे दुनिया में एक ही है, वो है रामायण रहमान। जी हाँ, रामायण रहमान। मैं रामायण भी हूँ और रहमान भी हूँ। सऊदी अरब में 3 साल जद्दा शहर में मैं रहमान बनकर रहा। लोग मुझे रहमान कहते थे। जब लोग पूछते थे सदीक एस इसमो, मतलब आपका क्या नाम है, तो मैं कहता था कि रामायण। समझते थे रहमान कह रहा हूँ, कहते थे रहमान, तो मैं कह देता आइवा आइवा अना रहमान। जब लोग रहमान कहने लगे तब लोग पूछते कि एस इसमो सदीक क्या नाम है, तो मैं कहता था आइवा सदीक रहमान। तो मैं रहमान कहने लगा क्योंकि लोग मुझे रहमान ही कहते थे। मैं रहमान भी हूँ और रामायण भी हूँ। मैं गीता भी जानता हूँ, मैं कुरान भी जानता हूँ। मैं दोनों धर्मों के हर सिमिलरिटी को जानता हूँ। जो दोनों धर्मों में जो कॉमन है वह भी जानता हूँ और जो अंतर है वह भी जानता हूँ। मैं दोनों धर्मों की कमियों को भी जानता हूँ और दोनों धर्मों की विशेषताओं को भी जानता हूँ। मैं दोनों इंसानों में रहा हूँ, दोनों पर्यावरण में रहा हूँ, हिंदू हूँ और मुसलमान बनकर भी रहा हूँ। मैं दोनों तथ्यों को, दोनों तत्वों को बहुत ही नजदीकी से महसूस किया हूँ। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता। हिंदू और मुसलमान के झगड़े को मिटाने निकला हूँ। अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। मैं हिंदू हूँ और मुसलमान भी हूँ। मैं मनुष्य हूँ पर आदमी और इंसान भी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य और आदमी इंसान में अंतर नहीं होता है। तो मनुष्य, आदमी और इंसान में अंतर होता है। मनुष्य मतलब मनु के वंशज, आदमी मतलब आदम के वंशज और इंसान मतलब ईसा मसीह के वंशज। मैं हिंदू हूँ और मुसलमान भी हूँ। मैं मनुष्य हूँ पर आदमी और इंसान भी हूँ। मैं नियति का पक्का और मुसल्ला ईमान हूँ। मैं रामायण रहमान हूँ। मैं आया हूँ झगड़ा निपटाने, आया हूँ झगड़ा निपटाने। गीता और कुरान का हर भेद मिटाना है मुझको, हिंदू और मुसलमान का, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मैं फिर बनाने आया हूँ। हर मानव को उसका असली भगवान दिखाने आया हूँ। शिवलिंग का असली मतलब, शिवलिंग का असली मतलब अब मुझको समझाना होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह झूठा कर दिखाना होगा। काली के पैरों में शिव पड़े क्यों, काली के पैरों में शिव पड़े क्यों, मुझे इसका अर्थ बताना है। और खुदा हमारा है अकेला, उसे खुद ही से मिलाना है। अरे खोल दूंगा आँख की पट्टी, खोल दूंगा आँख की पट्टी, अंधविश्वास की चादर फाड़ूंगा और गैर मुर्दे जो उखड़ पड़े हैं उनको फिर से जमीन में गाड़ूंगा। समझाना है धर्म का मतलब, समझाना है धर्म का मतलब। जीवन मकसद बदला दूंगा, मन की तन की दोनों आंखों से निश्चित भगवान दिखा दूंगा। बहुत हो गया धर्म का झगड़ा,
बहुत हो गया धर्म का झगड़ा, बहुत हुई भगवान की जंग, अरे बहुत हुए वर्चस्व के लपड़े, बहुत हो चुका जीवन तंग। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, अब मैं करके जाऊंगा और नकली भगवान का असली चेहरा मैं सबको दिखलाऊंगा। बेवकूफों ने अपने मन का, अरे बेवकूफों ने अपने मन का लाखों भगवान बना डाले और लाखों पंत समुदाय बनाकर नकली रचना समझा डाले। झूठ का ज्ञान झूठा भगवान, उनकी सारी नकली किताब। भगवान है क्या ऐसा दिखता है, नहीं मिला अब तक जवाब। लाखों धर्म लाखों समुदाय, लाखों विद्वान लाखों महान लिख डाले लाखों किताबें, तब भी ना समझ सके भगवान। नया रोल, अरे नया रोल नई परिभाषा, नया रोल नई परिभाषा मैं समझाने आया हूँ, और नया धर्म नया भगवान मैं दिखाने आया हूँ। देश के खातिर पागल हूँ मैं, देश के खातिर पागल हूँ मैं, न विद्वान न महान हूँ मैं, रामायण रहमान हूँ। मैं हिंदू भी हूँ मुसलमान भी हूँ, मैं मनुष्य हूँ और आदमी और इंसान भी हूँ, मैं नियति का पक्का और मुसल्लम ईमान हूँ, मैं रामायण रहमान हूँ। मैं 7 सालों से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ, खाना पीना सोना भूल चुका हूँ। इस काम को करना ही करना है, जिस काम को लेकर मैं, जिस प्रतिज्ञा को लेकर, जिस संकल्प को लेकर घर से निकला हूँ, उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मैं मिट्टी में मिल जाऊं, कोई परवाह नहीं। अपने लक्ष्य को, अपने देश के इस पावन कार्य को पूरा करके ही छोड़ूंगा। मैं इस देश से धर्म की लड़ाई और भगवान की जंग मिटा कर ही मानूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो भी अंजाम हो। फिलहाल अगर आप ये ऐसा चाहते हैं कि आपके देश में धर्म की लड़ाई और भगवान की जंग समाप्त हो जाए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई या पूर्ण रूप से सनातन स्थापित हो, हिंदुस्तान में एक नया वातावरण बनाते हैं, एक नए प्रेम की नई कहानी लिखते हैं, भारत की नई परिभाषा दुनिया को समर्पित करते हैं, दुनिया को भाई को एक नया भारत बनाकर दिखाते हैं। संकल्प यही है, बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग अगर मिल जाए, इस वीडियो को शेयर करके आप किसी चैनल तक पहुंचाइए या सरकार तक पहुंचाइए, ताकि मुझे एक मंच प्राप्त हो। मैं और भी बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाला हूँ जो आप पहली बार सुनेंगे। विश्वास कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, सत्य सामने आ जाएगा। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा और आप वीडियो को अगर शेयर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।